अब अगली बात करते हैं, ये मैंने लोकेशन के बारे में आपसे बात करी, अब हम बात करेंगे भारत के साइज के बारे में, ठीक है। सो भारत के साइज के बारे में अगर आप बात करते हैं, सो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 1 मिलियन मतलब यहां पर कितना होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब होता है 10 लाख। सो लैंड मास का अगर आप इंडिया का देखोगे तो ये यहां पर कितना है 3.28 मिलियन, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद पूरी दुनिया का अगर हम एरिया देखेंगे, है ना, मतलब कि ज्योग्राफिकल एरिया पूरी दुनिया का अगर हम देखेंगे तो इंडिया का जो एरिया यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 2.4%, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का जो टोटल एरिया है 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वो पूरी दुनिया, जैसे मान लीजिए कि ये पूरी दुनिया है ना, अब भारत का एरिया इतना है, तो पूरी दुनिया के एरिया का कितना परसेंट जो है वो भारत का एरिया है, सो वो है 2.4%। मतलब इतना बड़ा भारत है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो 2.4% जो एरिया है वो हम यहां पर कवर करते हैं। उसके बाद एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे तो एरिया वाइज जो हमारी पोजीशन यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये है आपकी 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि एरिया वाइज भारत जो है वो 7वें नंबर पर है। अगर आप रैंकिंग के बारे में देखोगे तो पहले नंबर पर आपको रशिया देखने को मिलेगा, ठीक है। रशिया जो है वो 17.09% जो एरिया है वो यहां पर आपको कवर करता हुआ दिखाई देता है। मतलब इसका यहां पर क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे ना तो ये क्या है कि परसेंटेज नहीं है, ये यहां पर एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जैसे हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, रशिया का जो एरिया है वो यहां पर 17.09, मतलब आप देखो हमसे 5 गुना ज्यादा, है ना, लगभग 5 गुना ज्यादा जो है वो 3.28 हमारा है और रशिया का 17.09, तो सबसे बड़ी कंट्री रशिया हो गई। फिर उसके बाद कनाडा आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद यूएसए हो गया, फिर चाइना हो गया, फिर ब्राजील हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया और फिर इंडिया, है ना। तो याद होना चाहिए ये, है ना, मतलब हमसे ऊपर कौन कौन है इतना तो एटलीस्ट पता होना ही जरूरी है। तो रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया आपको देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर यूएसए है और यूएसए के साथ हमेशा यहां पर आपको चाइना देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन वाइज जो है वो हम यहां पर दूसरे नंबर पर हैं अभी के लिए, लेकिन एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो हम लोग यहां पर 7th नंबर पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या है, दो चीजें हैं। हमने यहां पर क्या किया, आप सभी को पता है कि जैसे ये वाला मैप देखो आप, है ना, तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, फिर नेपाल के साथ, फिर भूटान के साथ, फिर म्यांमार के साथ, इन सब कंट्रीज के साथ हम यहां पर क्या करते हैं कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। पानी हटा दो आप, है ना, पानी हटाने के बाद जितनी भी यहां पर आपको बाउंड्री लैंड वाली देखने को मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लैंड बाउंड्री यहां पर कहते हैं, ठीक है। और जहां पर समुद्र आ जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सी बाउंड्री कर देंगे। सो इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। ये सारे के सारे जो यहां पर आपके पॉइंट्स है ना, ये आपको पता होने चाहिए, है ना, ये सब कीवर्ड्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे, 1 नंबर में पूछ लेंगे, है ना। ऐसे फैक्चुअल डेटा अगर आप अपने आंसर में भी यूज करोगे ना तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सो लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर का, और टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन या फिर कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, मतलब कि हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है, और अगर हम कोस्टल जो हमारी बाउंड्री है उसको अगर हम देखेंगे तो ये आपको 7516.6 किलोमीटर यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। जैसे अगर आप इस रीजन को यहां पर देखिए, है ना, ये सब क्या है, ये सब जो चीजें हैं ये आपकी कोस्टल बाउंड्री ही है ना। यहां से भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा क्या है, ये कोस्टल लाइन ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लक्षद्वीप वाला भी हो गया, अंडमान एंड वाला, तो अंडमान निकोबार वाला, तो ये 7516.6 किलोमीटर आपको ये टोटल यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका पर्पस यहां पर ये हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया ना भाई सबको। तो हमने यहां पर थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बात करी और थोड़ी सी हमने साइज के बारे में जो है भारत के, उसके बारे में डिस्कशन यहां पर कर लिया। अब अगली बात करेंगे, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जैसे अगर आप बात करते हैं, देखो जैसे मैंने आपको अभी ये बताया था ना कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से पास हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद राजस्थान से पास हो रहा है, फिर ये मध्य प्रदेश से पास हो रहा है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से पास यहां पर हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद झारखंड से पास हो रहा है, फिर वेस्ट बंगाल से पास हो रहा है, फिर त्रिपुरा से यहां पर पास हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मिजोरम से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि देखो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो प्राइम मेरिडियन है ना, और जो यहां पर ये आपका ये मतलब ये जो स्टैंडर्ड टाइम है हमारा 82 डिग्री 5 मिनट,
और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अभी हम जो हमारा लॉन्गिट्यूड है ना, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आप यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या है, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो यहां पर क्या है कि यहां पर आपको यंगफोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल रहा है। मतलब भारत में अगर हम बात करेंगे तो भारत में अलग अलग तरीके की चीजें हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे इस डायरेक्शन में, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर तो क्या है कि यहां पर हिमालय देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है यहां पर क्या है कि इस पूरे के पूरे रीजन में जो है ये आपको हिमालय देखने को मिल रहा है। अच्छा, फोल्ड माउंटेन क्या होती है, देखिए अलग अलग तरीके की चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा होगा, है ना। नहीं पढ़ता तो मैं बता देता हूँ कि हमारी जो धरती माता है, ठीक है, इसके नीचे अलग अलग तरीके की प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगी। अभी उन प्लेट्स के बीच में क्या होती है कि मूवमेंट होती है। अगर मान लीजिए कि दो प्लेट्स हैं, इनकी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट यहाँ पर हो रही है, तो जब ये टकराएंगे ना, तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। मतलब उभार आता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है ना, तो यहां पर क्या होता है कि ड्रिफ्ट बनता हुआ दिखाई देगा, दरार बनती हुई आपको दिखाई देती है जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। सो अगर आप यहां पर देखेंगे, सो भारत के यहां पर क्या है कि भाई भारत जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिमालय जो है वो यहां पर क्या है, एक फोल्ड माउंटेन आपको देखने को मिलता है। मतलब कि यहां पर नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, है ना, यहां पर यंग फोल्ड माउंटेन्स आपको देखने को मिल रही हैं। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इट इनटू द सीज, द अरेबियन सी एंड द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इनटू इट्स ईस्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि अगर आप यहां पर क्या है कि जैसे ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। अब इसके नीचे अगर आप जाओगे तो नीचे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये टेपर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और होने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये सीज में आपको डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा, है ना। मतलब यहां पर आपका वेस्ट में जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, अरेबियन सी देखने को मिलेगा, और ईस्ट में जो है वो आपको ये यहां पर बे ऑफ बंगाल यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही बात यहां पर लिखी गई है ना, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है ये समझना बहुत जरूरी है ना। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आप ये समझ लो कि बहुत कुछ आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर बात करता हूं इस पॉइंट के बारे में, ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री, है ना। यहां पर स्टैंडर्ड हमने हर देश में किस किस तरीके का टाइम यहां पर होगा उसको किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। अब इसके इधर जो कंट्रीज यहां पर हैं वो यहां पर ईस्ट वाली कंट्रीज हैं, और यहां पर जो कंट्रीज हैं ये वेस्ट वाली कंट्रीज हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर क्या है कि 12 बज रहे हैं, ठीक है, अभी हमने यहां पर 12 बजा दिए। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम यहां पर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद अगर मैं मान लो कि यहां पर एक लाइन ये इस तरीके से खींचता हूं, इसको मैंने बोल दिया कि ये 1 डिग्री है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक लाइन यहां पर खींचता हूं, इसको भी मैंने बोल दिया यहां पर 1 डिग्री है। लेकिन ये क्या है, ये 1 डिग्री ईस्ट है और ये 1 डिग्री वेस्ट है। बात समझ में आ रही है, ये 1 डिग्री वेस्ट हो गया और ये आपका 1 डिग्री ईस्ट हो गया। ये बात क्लियर हो गई सबको। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये प्राइम मेरिडियन यहां पर खींचा, प्राइम मेरिडियन जो है ना, इसके ईस्ट पे 1 डिग्री ईस्ट किया और 1 डिग्री वेस्ट। अब देखो एक बात समझो कि टोटल यहां पर सर्कल कितने का है, टोटल सर्कल अगर आप देखोगे तो ये 360 डिग्री का है। तो 1 डिग्री से जब हम यहां पर 1 डिग्री चेंज करते हैं ना, तो टोटल यहां पर 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। 1 डिग्री जब हम यहां पर मूव करेंगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा। अभी इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर 12 बजे हैं, तो जब आप ईस्ट डायरेक्शन में यहां पर जाओगे तो यहां पर जो टाइम हुआ होगा वो हुआ होगा 12:04, ठीक है। मतलब कि प्राइम मेरिडियन से अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो टाइम क्या होता है कि बढ़ता है। जैसे 12 बज रहे हैं तो यहां पर कितना बजेगा, 12:04। और अगर आप पीछे की तरफ यहां पर जाओगे, है ना, तो यहां पर जो टाइम होगा वो कितना होगा, ये होगा 11:56, मतलब 11:56 जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही सबको। तो ये चीजें हैं। अब अगर 2 डिग्री यहां पर होगा तो फिर 4 मिनट और बढ़ जाएगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो हर डिग्री पर 4 मिनट जो है वो यहां पर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर मान लीजिए कि हम भारत के रिस्पेक्ट में देखेंगे, सो भारत के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री
25 मिनट। ठीक है, समझ में आ रहा है, 97 डिग्री 25। तो अब अगर आप एक चीज देखो तो 68 डिग्री है और ये 98, मतलब इसको हम अगर मान लो कि 68 माने और इसको हम कितना माने, इसको अगर हम मान लेते हैं यहां पर 98। ठीक है, तो 68 से 98 कितना डिग्री का डिफरेंस यहां पर आया, बोलो भाई 30 डिग्री का डिफरेंस आया कि नहीं आया, बताइए। 30 डिग्री का डिफरेंस आया। अभी 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो 30 डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंस होगा, 30 × 4, इसका मतलब कितने मिनट का डिफरेंस होगा, 120 मिनट का। 120 मिनट का मतलब कितना हुआ, 2 घंटे का डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि हम सबसे अपने वेस्टर्न पार्ट की बात करेंगे और सबसे ईस्टर्न पार्ट की बात करेंगे, तो अगर हमने यहां पर कोई स्टैंडर्ड टाइम मीरिडियन यहां पर डिसाइड नहीं किया होता तो यहां पर टाइम अलग होता, वहां पर टाइम अलग होता। बात समझ में आ रही है ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसमें करीब 30 डिग्री का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है और 1 डिग्री की वजह से 4 मिनट में यहां पर अंतर आ रहा है, तो 30 डिग्री की वजह से 120 मिनट या 2 घंटे का जो वेरिएशन है वो आपको देखने को मिलता है। बात क्लियर हो गई सबको, कहीं पर भी कोई भी परेशानी होगी तो बताइएगा आप, है ना, कॉमेंट सेक्शन में, है ना। और आई होप मुझे आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और आपको चीजें क्लियर हो रही। तो वही पॉइंट यहां पर आपको बताया गया था कि भाई भारत में जो है कि गुजरात जो है वो सबसे वेस्टर्न वाला पार्ट है और सबसे ईस्टर्न वाला पार्ट जो है वो यहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। तो अब हमको एक बात यहां पर ये क्लियर हो गई कि भाई गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। क्यों, क्योंकि टोटल अप्रोक्सीमेटली जो है वो 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो अगर हम करेंगे कि भाई अरुणाचल प्रदेश में अलग समय चल रहा है, गुजरात में अलग समय चल रहा है, तो फिर अच्छी बात नहीं होगी ना। इसीलिए हमने क्या किया कि टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट पासिंग थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। मतलब हमने यहां पर क्या कर लिया कि पूरी की पूरी कंट्री के लिए, ठीक है, पूरी की पूरी कंट्री के लिए हमने यहां पर क्या किया है, हमने जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड टाइम हमने यहां पर मान लिया। तो आप ये देख सकते हैं ये है आपका 82 डिग्री 5 मिनट बोल लो या 82 डिग्री 30 मिनट बोल लीजिए, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, सो 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो हमने यहां पर क्या किया, इसको लिख देते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, ये हमने यहां पर एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन मान लिया। अभी इसका क्या मतलब हुआ, आप देखो, अब ध्यान से देखना। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर ये बनाया, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब जैसे मान लो कि एक लाइन ये करी, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि भाई ये क्या है, ये 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ईस्ट है ना, तो ये ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। सो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इनमें डिफरेंस कितने का है, 82 डिग्री 30 मिनट्स का, है ना। सो अगर मैं मान लो कि 82 डिग्री है, ठीक है, और 30 मिनट्स को अगर मैं मान लो कि डिग्री में ही चेंज करूं, ठीक है, इतनी मैथ्स आपको सबको आती ही होगी, है ना। तो इसको लिखा मैंने 82, जैसे इसको अगर हम नॉर्मली यहां पर लिखेंगे, सो इसको मैं लिख सकता हूं 82 1/2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बताओ भाई, ये हो गया आपका 165/2 डिग्री, है ना। अब 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है ना, 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 230, सही है ना, नहीं 330, सॉरी ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 330 मिनट्स। अब 330 मिनट्स को अगर आप यहां पर चेंज करोगे तो 330 जो होगा वो हो जाएगा आपका 5 आवर 30 मिनट्स, ठीक है, 5 आवर 30 मिनट्स आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि अगर मान लो कि यहां पर कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ठीक है, यहां पर अगर 12 बज रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, 12 के बाद 5 घंटे 30 मिनट जो है वो हमको और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरे देश में है, तो इसी वजह से यहां पर आपने एक चीज ये देखी होगी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है, रुकिएगा, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको देखने को मिलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है, 5.5 घंटा जो है वो यहां पर आगे है ना। इसलिए जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो अगर इंग्लैंड वगैरह में मैच होता है तो अलग टाइम पर स्टार्ट होता है, हमारे यहां पर होता है तो अलग टाइम पर स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा यहां पर आगे है। अगर वहां पर 12 बज रहे होंगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 5.5 जो है वो यहां पर बजते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि अलग अलग अगर रीजन में अलग अलग टाइम के हिसाब से हम काम करेंगे तो सब जगह अलग अलग टाइम होगा, है ना। फिर आपका एग्जामिनेशन अलग टाइम पर होगा, आपके दोस्त का एग्जामिनेशन अलग टाइम पर होगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए भारत ने क्या कर लिया
कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को जो है वो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है वो यहां पर मान लिया है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये कहां से पास होता है, ये मिर्जापुर से पास होता है। ठीक है, सब लोगों ने देखा होगा मिर्जापुर, है ना, या सुना होगा। ठीक है, गुड्डू भैया, बबलू भैया, ठीक है, कालीन भैया, सब लेकिन नाम सुना होगा इनका। तो चलिए, तो उत्तर प्रदेश से यहां पर पास होता है और इसको हम एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पूरी कंट्री के लिए यहां पर मानते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, सो अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो यहां पर क्या करता है कि ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट जो है वो यहां पर इन्फ्लुएंस करता है जैसे हम साउथ से नॉर्थ में जाते हैं। ठीक है, अब ये इतनी बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, यहां पर ये जो है ये 0 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको ये 23 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ देखने को मिल रहा है, और यहां पर आपको ये 23.5 डिग्री साउथ देखने को मिल रहा है, और यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है और यहां पर आपका साउथ पोल है। ठीक है, अब 0 डिग्री वाली जो लाइन यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये यहां पर क्या है, ये आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा, है ना। सो अब आप सभी को एक चीज ये पता है कि भाई जो इक्वेटर होता है ना, उस पे क्या होता है कि सनरेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करती हैं, है ना। सनरेज जो है वो यहां पर क्या करेंगी, वो आपकी डायरेक्टली यहां पर फॉल करेंगी, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इक्वेटर पे अगर आप देखोगे ना, तो इक्वेटर में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होती है। ठीक है, मतलब यहां पर दोनों चीजें बराबर हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब जैसे जैसे यहां पर हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है कि ये जो यहां पर आपकी सनरेज होती हैं वो कैसी होती हैं, वो स्लैंटिंग आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, है ना, स्लैंटिंग होती है। तो आप तो यहां पर पोल्स वगैरह में देखेंगे तो वहां पर तो ऐसा होता है कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रात भी सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो जाती है। तो वहां पर क्या होगा कि जहां पर सनरेज कम फॉल करेंगी वहां पर जो डे की ड्यूरेशन होगी वो कम होगी, है ना, नाइट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। फिर सिचुएशन जो है वो साल भर में चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो इसीलिए यहां पर ये पॉइंट आपको बोला गया है कि इसमें ये पॉइंट बताया गया है कि द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। मतलब कि अगर आप लो लैटिट्यूड पर हो, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री, है ना, लो लैटिट्यूड्स पर अगर आप हो, तो वहां पर क्या होगा कि डे बड़ा होगा, नाइट छोटी होगी। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली यहां पर फॉल करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। साउथ से नॉर्थ पे जैसे हम जाते हैं तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड ड्यूरेशन ऑफ नाइट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, ये आप देखेंगे तो ये यूपी से यहां पर जा रहा है ना। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि मैप वगैरह में ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है तो ये यूपी से यहां पर पास हो रहा है, फिर उसके बाद ये एमपी से पास हो रहा है, फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़ से पास हो रहा है। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो ये उड़ीसा से पास हो रहा है, और फिर यहां पर ये आंध्र प्रदेश जो है उससे यहां पर आपको पास देखने को मिलेगा। अब एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, ये कौन से स्टेट में जो है वो यहां पर टच कर रही हैं, वो यहां पर छत्तीसगढ़ स्टेट में जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, मतलब वो दोनों मिलती कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, तो ये छत्तीसगढ़ में यहां पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्टली यहां पर पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये वही सारी चीजें हैं, ये मैप आपके बुक में दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और ये हो गया आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हो गया आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये बात करते हैं, ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये नॉर्थ वाला पॉइंट है, ये साउथ वाला पॉइंट है, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ये ईस्ट वाला पॉइंट है और ये वेस्ट वाला पॉइंट है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो नॉर्थ और साउथ का यहां पर टोटल डिस्टेंस है ना, ये टोटल ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये है आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। उसके बाद अगर आप ईस्ट से वेस्ट का यहां पर देखोगे तो ये कितना है, ये आपको 22933 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो अब इससे एक जनरल स्टेटमेंट हम ये बनाएंगे कि भाई नॉर्थ और साउथ का जो एक्सटेंड है वो यहां पर क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंड है वो 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट जो है वो 2933 किलोमीटर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा,
अब ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है ना, 37 डिग्री 6 मिनट है, ये सब चीजें क्या है, ये हमारा मेन लैंड है ना। मेन लैंड मतलब जहां पर थोड़ा आपको जमीन वगैरह देखने को मिलती है ना, ये वो चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इतनी बार मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखा है कि भाई अंडमान एंड निकोबार जो है, ठीक है, अब इसको देखो, ये अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार में अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर जो इसका सबसे कोने वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी है, ये आपको 6 डिग्री पर देखने को मिल रहा है, मतलब कि 6 डिग्री, ठीक है, ये यहां पर आपको ये टोटल वैल्यू जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, 6 डिग्री पर जो है ये चीजें यहां पर लोकेटेड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेनलैंड हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है कि 6 डिग्री 45 मिनट जो है यहां पर है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये चीज जो है वो यहां पर किसकी है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है ना। तो अंडमान एंड निकोबार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 6 डिग्री 45 मिनट आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी यहां पर पूछा था कि जैसे यहां पर क्या हुआ, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, ये सब चीजें हमने यहां पर पढ़ ली थी। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई ये बोले कि भाई ईस्टर्न मोस्ट यहां पर पॉइंट कौन सा है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन बोला था ना आपसे कि मैं आपसे पूछा है, मैं आपको बताऊंगा भी। सो अगर मान लीजिए कि भारत के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं किब्यूथू, ठीक है। ये THU भी होता है और THOO, ठीक है, सब जगह पे अलग अलग तरीके की स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि वेस्टर्न मोस्ट यहाँ पर पॉइंट हम देखें, ठीक है, मैं इसको अलग जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको नोट कर लेना है ना भाई। सो ये हो गया आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और इसको बोलते हैं घुआर मोटा, ठीक है, या घुआर मोटा, इस तरीके से ये है, ये कच्छ रीजन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर कैसे कहाँ से जाता है, फिर उसके बाद कौन कौन से स्टेट से पास होता है ना, फिर उसके बाद जो आपका स्टैंडर्ड टाइम मीरिडियन है वो कहाँ कहाँ से पास होगा, है ना। तो स्टैंडर्ड टाइम मीरिडियन याद रखिएगा, ये यूपी हो गया, यूपी के बाद MP है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। MP पहले यूपी हो गया, फिर MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।